नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज बात होगी एपी ज्ञान चैनल का वीडियो है कि शुक्र मनाओ कि इसमें भारत का हाथ नहीं है, अगर होता तो फिर क्या होता। ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज कर रही है, ये उसके लिए है। और ये बात वाकई सही है कि अगर भारत कर रहा होता ना तो मामला कुछ और पहुंच गया होता। लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के गुलामों को इस बात की समझ आनी बहुत जरूरी है कि जिसको आपने 78 सालों से गालियां दी, उसने क्या दिया है, वो क्या कर रहा है, और जिसका दामन आप 78 साल से थाम के बैठे हो, जिसकी गाली भी खा रहे हो, जिसकी गोलियां भी खा रहे हो, जो कुछ दे भी नहीं रहा है, वो सिर्फ दे रहा है इस्लाम का चूरन। न तुम्हारे राइट्स दे रहा है, न तुम्हें खाना दे रहा है, न तुम्हें पीना दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। वो सिर्फ दे रहा है तुम्हें मौत। अभी पता नहीं दोस्तों, लेटेस्ट तो आप लोगों तक शायद बात पहुंची गई होगी। एक छोटी सी क्लिप है, जरा उसको सुनिए कि ये मुजफ्फराबाद में कल इन्होंने क्या किया है। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखिए लगातार फायर कर रहे हैं। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है इनकी। ये देखिए लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो, ऊपर अदालत जो के ये मनाजिर है लगातार आपको दिखाई जा रहे हो। ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइव। और ये गोलियां लग चुकी है। ये देखें, ये सामने आपके ये गोलियां लग चुकी है। ये यजीद की नस्ल के काम देखे, ये अपनी अवाम पे न्याती अवाम पे ये लगातार फाइट। ये है वो पाकिस्तानी आर्मी जो सिर्फ एक तरफा रास्ता अपनाती है। वो बातें नहीं सुनती, वो डिमांड्स नहीं सुनती, तो सीधे गोली मारती है और कहती है कि गोली भी मारूंगी और तुम्हें मेरी बात भी सुननी होगी। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों जैसे कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा। यह मत कहो कि तुम लोग बेगुनाह हो, तुम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। सोचो, बैठो और समझो। इतिहास में 78 साल को खंगालो और सोचो कि तुमने क्या गलत किया है कि भगवान जो है वो तुम्हें सजा दे रहे हैं। इस बात का एहसास करो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सबूत लेने की जरूरत नहीं है। खुद इतिहास को समझो और खुद डिसाइड करो। चलो वीडियो देखते हैं, आदिल राजा क्या बता रहे हैं। इलेक्शन का आपको माहौल चेक कराने लगा हूं। जरा नेक्स्ट लेवल का माहौल है सिलेक्शन का अजीज़ान मन। ये माहौल तो कोई अन्य किस्म का माहौल है। ये आज की वीडियो रिपोर्ट की गई है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर। आप जरा चेक तो करें। इनके इलेक्शन ऑफिस का हाल चेक करें जरा। वीडियो बनाना ये कलर सईदा गवर्नमेंट हाई स्कूल कलर सईदा और हल्का L44 वैली 5-6 बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कोई आदमी नहीं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो अजीज़ान मन, आज ये तो चलो कलर सईदा वाली पोस्ट है ना, लेकिन आज मुजफ्फराबाद और रेफ्यूजी सीट्स के ऊपर जो सारा फड्डा 12 सीटों का जिसके जरिए ISI कंट्रोल करती है, उसके ऊपर जो है वो पोलिंग का राउंड 2 था। ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको हमने दिखा दी है। वोटर कितने थे? 0, 1 to 2%। इवन अल जजीरा की भी रिपोर्ट है 1 to 2%। ठीक है, लेकिन आप बहरहाल देखिए कि जो इलेक्शन ऑफिशियल हैं वो क्या कह रहे हैं। वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर इनसे जाने के सर बताइए कि क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं आज पोलिंग वहाँ पे हो रही, क्यों मुलतवी कर दिया गया इलेक्शन वहाँ का 27 हल्के कोटला का। उसकी असल वजह ये बनी है कि जो हमारे जो रास्ते थे वहाँ जाने के वो बिल्कुल बंद थे। पत्थर छत्थर उन्होंने गिराए हैं, लोगों ने ऊपर से पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं और वहाँ से पत्थर गिरा के उन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई हैं। 2-3 दफा कोशिश की गई है उसको कवर करने की, 2-3 दफा एफर्ट की गई है, लेकिन वो जो वहाँ से जो अमला रवाना हुआ था वो 2-3 दफा वापस आया है। अमले ने तो कल जाना था, अमला कल क्यों नहीं पहुंचा? नहीं था, चूंकि रिपोर्ट जो आ रही थी उसके मुताबिक आना वहाँ जाना सेफ नहीं था, रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती थी।
एक तो रोड भी ब्लॉक थी, रोड पे लोग भी जमा थे। इसके अलावा जो मेन चीज थी कि कुछ लोग जो ऊपर खड़े थे पहाड़ों के ऊपर, वो किसी वक्त भी चट्टानों को सरका के किसी को भी नुकसान दे सकते थे। वो बेचारा सरकारी टीचर है, और की बोले बेचारा, उस नौकरी अपनी थोड़ी गवानी है। लेकिन इलेक्शन के दिन भी अवाम जो है वो घरों के अंदर नहीं बैठे, मनाजर आप देख लीजिए। आज दिन तक लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न, ये जो मुजाहरे होते थे ये हिंदुस्तान के खिलाफ होते थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहे हैं और शिद्दत और जोर पाकिस्तान के ऊपर है। तो आप देखिए कि किस तरह कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन कश्मीर के अंदर इस वक्त जितना चिल माहौल कश्मीरी नौजवानों ने बनाया हुआ था, देखिए जरा, आज इलेक्शन का दिन था लेकिन उसको बाइकआउट करने के लिए कहा गया कि जनाब रास्ते बंद किए गए हैं। कैसे बंद किए गए हैं देखिए जरा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। हिलाली साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात की निशानदेही की और बार बार जब वो रिगिंग के इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि 2 मराहिल में करवाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि रिगिंग हो सके। आपको क्या लगता है ये एक फॉल्टी प्रोसेस है? देखिए, होता ये है, अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप पता है क्या, वो पार्टी जीत रही है यार, वही पार्टी जीत जाएगी, वो रिगिंग हो रहा है तो मैं क्यों जाके वोट करूं, देन दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। वो फिर दैट यू डोंट वोट, और कहता नहीं नहीं वो जीत गए यार, वैसे ही जीतेगा, हम क्या जाके वोट करना है। तो फिर ये हो सकता था हिलाली साहब कि वो नताइज ना बताते, नताइज इकट्ठे बता देते तीनों मराहिल के। एंड दे शुड, दे मस्ट, नताइज पहले नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई ये इलेक्शंस ऑब्वियसली कंटेस्टेड। आप मुझे बताएं, 300 कैंडिडेट्स हैं 12-20 सीट्स के लिए इन 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 क्या कहते हैं, इन मीरपुर। ठीक है। व्हाट इज दिस, 300 कैंडिडेट्स 20 सीट्स के लिए? दिस इज रिडिकुलस। तो मैं अपना समझता हूं ये पूरा सिस्टम जो है इसको भी रीसेट करना चाहिए। भाई थोड़ा सोचो, फेजेस में अगर करना है बिकॉज ऑफ गुड रीजंस करें, मगर अगर फेजेस में नहीं करना है इसलिए फॉर्मलाफाइड रीजंस रिग करने के लिए, तो फिर तो वो छोड़ें, फिर क्या फायदा। आई मीन देन यू आर, शुरू से ही ये नियत खराब है आपकी। ऑलराइट। नजमुल साकिब साहब, ये जो मल्टीपल फेजेस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, आप समझते हैं कि ये इफेक्टिव है? और अगर करवाना भी था इस तरह से तो फिर नताइज को रोकना चाहिए था, उनको तीनों मराहिल के इकट्ठे नताइज देते, बेहतर रहता। देखिए, मेरे नजदीक ये नॉन इशू है। अच्छा। तो 2 बातें इस सिलसिले में करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इंडिया, हमें पता नहीं कि हमारा दुश्मन है, हम उसका इलाज क्यों नहीं करते? वो तो करेगा, वो तो कोई एक जरा सी भी बात पाकिस्तान में होगी वो उसको प्ले अप करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इलाज क्यों नहीं करते, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो है इन साहब ने पूछा है। इलाज करने के लिए आपके पास काबिलियत भी होनी चाहिए और पिछवाड़े में गुदा भी होना चाहिए, और ये दोनों पाकिस्तानियों के पास नहीं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं, 50-53 साल पुरानी, 55 साल पुरानी। इस तस्वीर को देखकर अपनी हिस्ट्री, अपना डीएनए याद नहीं आता है तुम लोगों को? भारत का इलाज करोगे, इलाज भारत करता है और कर दिया है भारत ने इलाज, और ऐसा इलाज किया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है यह हमने अपने यहां बंद एक सीक्रेट फाइल रखी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और ठीक वैसा ही हो रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हारी पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। आज कंपेयर करो कि वो पॉलिसी कहां पर इंप्लाई है, कहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से नाफिज की हुई नजर आती है। तुम्हारी पॉलिसी थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वो पॉलिसी ज्यादा कहां पर दिखती है, भारत वाले हिस्से पर या तुम्हारे पास जो मौजूद है वहां पर? अभी बहुत सारी तुम्हारी पॉलिसीज हैं जिनकी काउंटर पॉलिसीज हमने बनाई थी, और वही सब कुछ तुम्हारे यहां हो रहा है जो तुम हमारे यहां करवाना चाहते थे। आज वो हो रहा है।
तुमने 78 साल से भारत के खिलाफ नारेबाजी करवाई, भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई। आज सिक्का पलट गया है। जो तुम भारत के लिए करवाना चाहते थे, आज वो तुम्हारे यहां हो रहा है, वो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। बलूचिस्तान, केपीके, हर जगह। और देखो, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, भारत की क्या मंशा है, भारत ने क्लियर कर दिया। उसकी स्टेटमेंट आई है, बोला है कि जो सो कॉल्ड इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, ये पूरी तरह से बेकार है, फर्जी है। क्योंकि जो असल चीज है वो पब्लिक का प्रोटेस्ट हो रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको मार रही हैं, किलिंग्स कर रही हैं। और ये जो हॉलो एक्सरसाइज है वो रियलिटी नहीं हो सकती, वो रियलिटी को छुपा नहीं सकती। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। उनका कहना है कि जून से लेकर अब तक, यानी कि 2 महीने में 90 सिविलियंस की जान गई है इस क्रैकडाउन में। और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आंसर करना पड़ेगा कि आप उन्हें गोलियां मार रहे हो, बिजलियां काट रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, दबा रहे हो। और पाकिस्तानी आर्मी को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। दुनिया को आना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का हिपोक्रिटिकल जो ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देता है वो नहीं चलेगा। भारत, मैंने बोला ना, भारत अपना गेम खेल चुका है। भारत अपना गेम खेल चुका है और चल रहा है। रही बात की पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए पाकिस्तान में वही हो रहा है कि जो पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर सवाल उठाने से नहीं चुकती थी कि इजराइल ने देखो अल जजीरा बैन कर दिया, इजराइल ने सच्चाई दिखाने वाले की जुबान बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आज वही पाकिस्तान वही काम कर रहा है, तो आज कोई नहीं बोल रहा। आज उसकी मीडिया खामोश है, अल जजीरा पर बैन लगा दिया गया, लेकिन खामोश है मीडिया उसकी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। बोलेगा कैसे? हम करें तो ये हमारा हक है, तुम करो तो ये जुल्म है। ये दोगलापन पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने उजागर होना बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। कश्मीर पर उसका दोगलापन उजागर होना अचीवमेंट, मीडिया पर उसका दोगलापन उजागर होना अचीवमेंट, और सिक्योरिटी को लेकर तो पूरी दुनिया देख ही रही कि क्या हो रहा है। सिक्योरिटी फेल हो चुकी है, फेल्ड स्टेट। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल पाकिस्तान है। रिसर्च वाला सब्जेक्ट बन गया है पाकिस्तान। और बाकी जब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी तो कई फेज के इलेक्शन होने अभी बाकी हैं, अभी देखते रहिए क्या होता है। दोस्तों आप बताइए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।